Good evening, my dear students. You most welcome on Smart Study classes. Today we will study about English grammar from basic to advanced. आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि ग्रामर क्यों इम्पोर्टेंट है। वाई ग्रामर इज़ इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रामर इम्पोर्टेंस क्यों है, आखिर क्यों हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और समझिए कि इंग्लिश ग्रामर को क्यों पढ़ते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर इट गिव्स स्ट्रक्चर टू अ लैंग्वेज। ये क्या देता है, लैंग्वेज को स्ट्रक्चर देता है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एक हमारा लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को अच्छे ढंग से सजाना इंग्लिश ग्रामर का काम है, वो स्ट्रक्चर देता है। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स अस अवॉइड मिस्टेक एंड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये क्या करता है इंग्लिश ग्रामर, हमको मिस्टेक से बचाता है बोलने में या फिर लिखने में। जब हम इंग्लिश बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो ये इंग्लिश ग्रामर क्या करता है, उससे हमको बचाता है। तीसरा पॉइंट है इट मेक्स कम्युनिकेशन क्लियर एंड प्रोफेशनल। ये क्या करता है कि जब हम इंग्लिश को बोलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें क्लियर कम्युनिकेशन करने में मदद करता है, साफ सुथरे से बात करने में ये मदद करता है। चौथा पॉइंट है इट इज़ द फाउंडेशन फॉर लर्निंग एडवांस इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन तैयार करता है, फाउंडेशन देता है। जब हम धीरे धीरे छोटे छोटे रूल्स को ग्रामर में पढ़ते हैं ताकि हम आगे एडवांस इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है अल्फ़ाबेट या फिर लेटर, इसी को बोलते हैं। तो डेफिनेशन से देखेंगे कि ये अल्फ़ाबेट या फिर ये लेटर क्या होता है। तो इंग्लिश में वी नोइंग अबाउट इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर, देयर इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 अल्फ़ाबेटर ए टू जेड। आप लोग को पता होगा कि ए टू जेड टोटल 26 अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं। उनमें से उनमें से हम लोग जानते हैं कि दो, अब लेटर्स कितने प्रकार के या फिर अल्फ़ाबेट लेटर्स दो भागों में बँट गया है। उसको पहला भाग को हम लोग बोलते हैं वॉवेल और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। सर वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वर्ड, जो 5 लेटर हैं, ये क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और बचे हुए 20 अदर्स आर देन वॉवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी कि 5 वॉवेल हो गए और 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। टोटल 26 हो गए और 26 अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं। उसके बाद जब लेटर पढ़ने के बाद हम लोग अगला स्टेप इंग्लिश ग्रामर में, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। पूरे बेसिक से हम लोग देखिए ABCD से पढ़ना चालू कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट लेटर से पढ़ते पढ़ते हम लोग एडवांस इंग्लिश तक चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कि अल्फ़ाबेट लेटर क्या होता है। और अल्फ़ाबेट लेटर में 26 अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं। उनमें से वोवेल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद हम लोग पढ़े कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अदर देन वोवेल, यानी वोवेल के बाद जो बच गया वो सारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वो है वर्ड। क्या है बच्चों, वर्ड। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि लेटर का एक ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास लेटर है, जैसे आर है, ए है और एम है। ये अल्फ़ाबेट लेटर 26 अल्फ़ाबेट लेटर में से हमने 3 अल्फ़ाबेट लेटर को क्या किया, उठा लिया। और ये तीनों अल्फ़ाबेट लेटर को एक क्रम में सजा दिया और एक साथ हमने क्या किया, इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद एक वर्ड तैयार हो गया
जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं राम, RAM, राम। और राम पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि ये एक कंप्लीट नॉलेज देता है, कंप्लीट सेंस देता है कि ये किसी का क्या है, नेम है, ये किसी का नाम है। तो उसी तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर से मिलता है, मिल के बनता है हमारा वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर से मिल के क्या बनता है, वर्ड। और इस तरीके से जोड़ के इस तरीके से बनना चाहिए ताकि उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, राम, बुक, टेबल, etc। बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 3 एग्जांपल दिए हैं। ये तीनों एग्जांपल में जो लेटर यूज़ किया है मैंने, ये लेटर वही 26 अल्फ़ाबेट लेटर से उठा के लाए हैं और इस तरीके से सजाए हैं ताकि इसका कुछ कंप्लीट सेंस मिल सके। जैसे BOO के बुक, बुक का मतलब हमको समझ में आता है कि ये क्या है, किसी बुक का यानी किताब के बारे में बात किया जा रहा है। तो नाउ नाउ आगे देखिएगा क्या है कि नाउ वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड वेयर वी यूज़ इट एंड इन विच ग्रुप पुट इट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। यानी कि जब हम लोग लेटर पढ़ लेते हैं, वर्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर का अगला कौन सा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और ये आठों के आठों आप लोगों को हम बारीकी से पढ़ाएंगे। हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलते जा रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस नोट्स को भी आप लिख सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक एक करके पढ़ेंगे और आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए तब तक मेरे वीडियो में। थैंक यू। तो चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इन द इंग्लिश ग्रामर। यानी कि जितने भी वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, उसको डिवाइड कर दिया गया है 8 ग्रुप में, 8 ग्रुप में बांट दिया गया है और अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज यानी उसके प्रयोग के हिसाब से उसको 8 ग्रुप में बांट दिया गया है इंग्लिश ग्रामर में। अब हम लोग वो जितने भी इंग्लिश में वर्ड होते हैं वो सारे वर्ड्स क्या हो चुके हैं, 8 ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। और वो आठों ग्रुप कौन सा है वो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो वो कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देयर आर, उनमें से कौन सा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है को ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यही आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बारीकी से एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और नोट्स को साथ में अगर आप लिखना चाहेंगे तो पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग नाउन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि नाउन भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एक भाग है। तो चलिए जानते हैं कि नाउन क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड एन ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, etc। ये सब हमारे नाउन होते हैं। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है कि हम बच्चों वाला डेफिनेशन अगर लिखें तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन हमारा क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। तो चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो, ह्यूमंस का नाम हो, ह्यूमन क्वालिटी का हो, किसी भी वस्तु का हो नाम हो, या फिर प्लेस का नाम हो, या फिर पर्सन का नाम हो, यानी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो सारे क्या हैं, नाउन ही हैं। तो नाउन को समझना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि जिस किसी का भी नाम होगा वो हमारा नाउन कहला जाएगा। चाहे वो पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, ह्यूमन इक्वालिटी का हो सकता है, एनीथिंग जो भी हमारे इस वर्ल्ड में है वो सबका कुछ ना कुछ नाम है। और जितने भी इस हमारे चारों ओर देखने को मिलता है वो सारा हमारा क्या है, नाउन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन।
काइंड्स ऑफ नाउन यानी कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। उसमें से पहला है प्रोनाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचों प्रकार के नाउन्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चे? प्रॉपर नाउन। तो चलिए आज हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रॉपर नाउन? ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी पर्सन, व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के पार्टिकुलर अगर नाम के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर नाउन। द प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे राम, राम किसी का नाम है, पर्टिकुलर राम के बारे में ही बात कर रहे हैं। पटना, पटना किसी शहर का नाम है, जगह का नाम है। हम लोग जानते हैं कि पर्टिकुलर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। गंगा, गंगा एक रिवर है। हम लोग जानते हैं कि पर्टिकुलर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगला एग्जांपल है होली, मंडे, इंग्लिश, श्याम, ईटीसी। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरा नाउन का दूसरा पार्ट है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। A common noun is the common name of a class of person, place और things। यानी कि कॉमन नेम, किसी कॉमन समूह के बारे में बात करेंगे, क्लास के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है या फिर थिंग्स हो सकता है। जैसे एग्जांपल में डॉक्टर, तो डॉक्टर एक क्लास हम बात करें कि कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। डॉक्टर यानी कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है। तो डॉक्टर यानी एक कॉमन नाम ले रहे हैं कि डॉक्टर। जैसे गर्ल, गर्ल में अब पर्टिकुलर किसी गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। गर्ल्स यानी कि इस जाति के बारे में बात कर रहे हैं कि गर्ल्स यानी गर्ल्स कोई भी गर्ल्स हो सकती है, किसी पर्टिकुलर नहीं बात है। हम कॉमन एक क्लास के बारे में बात करें। उसी तरीके से कंट्री, कंट्री हम किसी एक कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से बुक, कोई पर्टिकुलर इंग्लिश, मैथ, इस कोई पर्टिकुलर बुक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बुक केवल एग्जांपल में लिखे हैं कॉमन नाउन का। क्यों? क्योंकि एक क्लास नेम है, कोई भी बुक हो सकता है। कोई कॉमन बुक या कॉमन नाउन में हम इसको एग्जांपल दिए ताकि ये बुक्स क्लास नेम है, कोई इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है। इसी तरह से रिवर, डॉग, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई भी रिवर हो सकता है। तो क्लास ऑफ पर्सन आना चाहिए, प्लेस आना चाहिए या फिर थिंग्स आना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरीके से अगला हमारा है कलेक्टिव नाउन। चलिए चलिए अगला देखते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। एक ही प्रकार का झुंड का बोध होता है। जैसे कि कलेक्टिव नाउन का कहने का मतलब है कि जैसे कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स को कंसीडर किया जाता है। यानी कितने नंबर ऑफ पर्सन उसमें है, उस वस्तु में या उस पर्सन में, व्यक्ति में, उस चीज़ को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एक जैसा कंसीडर करते हैं। कंसीडर एज वन, एक ही जैसा कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक सॉरी एक ही प्रकार का झुंड, एक ही प्रकार का झुंड का बोध होता है। यानी एक ही प्रकार का झुंड के बारे में बात करेंगे तो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। जैसे क्लास, अगर हम क्लास का बात करते हैं तो क्लास की बात करते हैं तो कोई भी क्लास का बात करें तो वो एक झुंड जैसा काम करता है। यानी क्लास 5, अगर हम बात करें क्लास 5, तो क्लास 5 में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, उससे मैटर नहीं करते। कोई काले हैं, सांवली है, उससे हमको मैटर नहीं करता है। बस हम केवल पूरे क्लास को बात कर रहे हैं एक जैसा। अगर हम बोलें कि क्लास 4 के सारे बच्चे बदमाश हैं
तो क्लास 4 के बारे में बात कर रहे हैं हम, और क्लास 4 में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। तो उस तरीके से हम कोई पर्सनल लड़का या लड़की को बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्सनल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से क्राउड क्या होता है? भीड़। तो हम एक भीड़ को हम एक जैसा, वहाँ मतलब भीड़ में कोई भी हो सकता है, तो उसको हम एक क्राउड के मतलब एक भीड़ भड़ा के इलाके में एक ग्रुप जैसा बात करते हैं। आर्मी का मतलब हो गया, आर्मी में जनरल भी हो सकता है, ऊंचे पद भी होते हैं, कुछ सेना भी होते हैं, तो उससे हमको मैटर नहीं करता है। बस हम एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। उसी तरह से टीम, फैमिली, कमिटी, ग्रुप, गैंग, तो ये सब एक केवल क्लास एक जैसा काम करता है। जैसे फैमिली का बात करें तो फैमिली भी हमारा एक क्लास जैसा ही काम करता है। सो जस्ट कंसीडर एज वन, एक के जैसा काम करता है। कोई भी नंबर और बहुत सारे व्यक्ति हैं हमारे फैमिली में, और कोई मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, लेकिन उसके सब एक ग्रुप में मिला दिया जाए, एक जैसा कंसीडर किया जाए, तो वो क्या कहलाने लगता है? फैमिली कहलाने लगता है। इसी तरीके से हमारा चौथा नंबर जो है, फोर्थ नंबर नाउन का, वो है मैटेरियल नाउन। क्या है बच्चों? मैटेरियल नाउन। क्या होता है मैटेरियल नाउन? ध्यान से सुनिएगा, साथ में वीडियो पॉज करके आप नोट्स भी इसका लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम। उसके बाद है अ मैटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज़ ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड। मैटेरियल नाउन क्या है? मैटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जो नेम ऑफ अ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम, दैट इज़, जिसको हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और वेटेड यानी कि वज़न कर सकते हैं। तो वैसे नाउन, वैसे सब्सटेंस जिसका नाम में उसका नाम लेंगे, जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और वज़न कर सकते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ को हम क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते। तो वो मेरा कौन सा नाउन कहला जाएगा? मैटेरियल नाउन कहला जाएगा। जैसे एग्जांपल वाटर, ऑयल, सिल्वर, बटर, मिल्क, चाल, कर्ड, शुगर, पेपर, etc। यानी पानी हो गया, तेल हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब को हम क्या नहीं कर सकते हैं? पी नहीं सकते हैं। सॉरी, वाटर को पी सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या पानी को कोई गिन सकता है क्या? नहीं। ऑयल को कोई गिन सकता है क्या? नहीं। सिल्वर को हम वजन कर सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। नोट में कुछ दिया हुआ है, वुड, लकड़ी। ध्यान से देखिएगा, लकड़ी एक मैटेरियल नाउन है। ये क्या है? एक मैटेरियल नाउन। लेकिन इससे निर्माण चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, etc ये कॉमन नाउन हो जाता है। यानी कि लकड़ी हमारा मैटेरियल नाउन है। लकड़ी हमारा कैसा है? मैटेरियल नाउन, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इससे जो बना हुआ रहता है, चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, ये सब कॉमन नाउन में आ जाता है, क्योंकि ये सब को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। लास्ट हमारा बच गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, सबसे आखिरी बच गया हमारा पांचवा नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन होता है, वैसा नाम होता है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? केवल देख नहीं सकते हैं। हम देख नहीं सकते हैं और उसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ना ही हम उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, केवल थॉट में, दिमाग में ला सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल में देखिए, ट्रूथ यानी सच्चाई। सच्चाई को ना हम देख पाते हैं, ना ही छू पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं उसको? केवल हम अपने दिमाग में, थॉट में, हाँ ये लड़का सच बोल रहा है, ये लड़की सच बोल रही है, वो सच है, झूठ है, ये हम केवल अपने थॉट में ला सकते हैं। उसी तरीके से है पॉवर्टी यानी गरीबी। गरीबी इसी तरीके से क्या है? गरीबी है। गरीबी को हम क्या नहीं कर सकते हैं? ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अपने दिमागों में ला सकते हैं। ब्रेवरी,
ब्रेवरी, इसी तरह से गुडनेस हो गया, डेथ, काइंडनेस दयालु, डार्कनेस अंधेरा, फुलनेस यानी बेवकूफ़ी। ये सब चीज़ को हम क्या नहीं कर सकते हैं, ना ही दे सकते हैं, देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। केवल अपने थॉट में, अपने दिमाग में ये सब को अनुभव कर सकते हैं। ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ आगे ध्यान देने वाली बात है, उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑल द एक्शन वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो सारे कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, ये सब हमारा एक एक्शन वर्ड है जिससे कुछ काम होने का पता चलता है। तो ये एक्शन वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, ऑल द पार्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट। ऑल द पार्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट, साइंस का मतलब विज्ञान, आर्ट का मतलब होता है कलाकारी, आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट होता है, मैथ्स हो गया, पेंटिंग हो गया, ये पेंटिंग का मतलब चित्र बनाना। तो ये सब भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। जितने भी साइंस का पार्ट हो गया, आर्ट का हो गया, कलाकारी का पार्ट हो गया, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है, ऑल द लैंग्वेज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी लैंग्वेज होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रांस हो, रशियन हो, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लैंग्वेज होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रांस, रशियन, ये सब लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरीके से चौथा पॉइंट है, ऑल द टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जितने प्रकार के बीमारियां होती है, जितने प्रकार के डिजीज़ होते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे हेडेक हो गया, कैंसर हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सारे बीमारियां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में ही आते हैं। इसी तरीके से पांचवा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नो यूज़ ऑफ प्लूरल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता है। एंड आर्टिकल ए एन द का भी प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्लूरल फॉर्म या फिर आर्टिकल भी नहीं यूज़ किया जाता। इन सम केस, कभी कभी द यूज़ ऑफ, बट ए एन द का प्रयोग कभी नहीं। कहने का मतलब है कि द का प्रयोग, आर्टिकल में द का प्रयोग कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कर लिया जाता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन का जो टाइप्स हैं, नाउन्स का जो टाइप्स है वो आज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा एक बार और समझने का कोशिश करिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाने का कोशिश किए हैं। बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा और जहाँ तक हो सकता है आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके मदद कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो और भी वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।